मैं कहता कि सबसे ज्यादा संभावना कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में है और सबसे कम संभावना तेलंगाना में बताता उस वक्त में। और मैं 2-3 महीने पहले तक मेरा मानना था कि अगर कांग्रेस एक रेस्पेक्टेबल सेकंड आ जाती है, यानी कि हारेगी तो सही, लेकिन अगर सम्मानजनक स्थिति आ जाती है तो बहुत संतोष की बात होगी कांग्रेस के लिए। लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि शायद इन चारों राज्यों में सबसे प्रबल संभावना कांग्रेस की तेलंगाना में हो गई है। तो बहुत ही एक ड्रामेटिक टर्न हुआ है जो आमतौर पे हम देखते नहीं है। कभी-कभार 8 5-7 साल में एक आधी बार ये चीज देखने को मिलती है कि एक नाटकीय परिवर्तन तेलंगाना के मूड में हुआ है। वो तेलंगाना जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में बीआरएस जो पहले टीआरएस हुआ करती थी, उसको 119 में से 88 सीट मिले थे, लगभग बिल्कुल 90 सीट। और कांग्रेस के मुकाबले कांग्रेस का कोई 28% वोट था और उनका 47% वोट था। इतना बड़ा फासला। वो तेलंगाना जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसा लगा था कि अब तो मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में बीजेपी आ रही है, कांग्रेस नहीं आ रही, क्योंकि बीजेपी को 4 सीट भी मिल गई। और लग रहा था कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो कहानी तेलंगाना में दोहराई जाएगी, यानी कि मुख्य जीतेगी टीआरएस, मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस पीछे रह जाएगी और अब बीजेपी आएगी। कुछ ये माहौल बना था। और लोकसभा और पिछले बार जब भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी में मैं गया तो लोगों ने कहा भैया यहाँ तो बीजेपी नंबर 2 पे आ रही है, तुम किसकी बात कर रहे हो। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद माहौल बदला। उसके बाद कर्नाटका चुनाव हुए जिससे कि बिल्कुल एक हवा तेलंगाना में भी घुसी है उसकी। और जब इस वक्त मैं तेलंगाना में हूँ, आज वापस आ चुका हूँ, लेकिन पिछले कई दिनों तक मैं तेलंगाना में ही था। उससे मेरी बिल्कुल स्पष्ट धारणा बनी है कि ये जो आमतौर पे कयास चलते रहते हैं ना, त्रिशंकु विधानसभा आएगी, फिर उसमें एमआईएम का क्या रोल होगा, क्या बीजेएस और बीजेपी मिलके अपना सरकार, बीआरएस और बीजेपी मिलके सरकार बनाएंगी, ये सब कयास वहां चल रहे हैं। मेरी समझ ये बनी, सही है गलत है ये तो 2-4 दिन में पता लग जाएगा, कि वहां कांग्रेस धड़ल्ले से सरकार बना रही है, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस आ रही है। क्योंकि चुनाव में एक बार जब आंधी चलनी शुरू हो जाती है तो वो फिर उसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। और मैंने तो जमीन पे जो हवा चलती देखी, मुझे बहुत हैरानी होगी अगर वो हवा रुक जाए, बावजूद इसके कि बीआरएस के पास असीम पैसा है इस चुनाव में डालने के लिए, बावजूद इसके कि केसीआर खुद बहुत लोकप्रिय वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, बावजूद इसके कि केसीआर के विरुद्ध व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है जनता में, लेकिन कुल मिला के जनता का एक भाव है भैया तेलंगाना बना था, आपने बड़े बड़े वायदे किए, कुछ छोटी मोटी चीजें की भी आप। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि टीआरएस ने कुछ नहीं किया, लोग कहते हैं देखिए सड़क बनाई, करंट दिया, करंट का मतलब वहां बिजली होता है, वो जिसे आप और मैं करंट समझते हैं वो नहीं, कि आपने करंट दिया, आपने कुछ योजनाएं भी थी, रैयत बंधु योजना इत्यादि थी, लेकिन ये तो वो सब नहीं था जिसका वायदा आपने किया था। और जो आप कर सकते थे अब बस कर लिया, इससे फालतू अब आपके बस में नहीं, अब हम किसी और को मौका देंगे। इस भाव को लेके लोग बदलाव की तलाश में हैं। और कांग्रेस ने इतना जरूर कर लिया है कि अपने आप को उस बदलाव का सुपात्र के रूप में पेश कर दिया है कांग्रेस। अगर कांग्रेस अब ना पेश कर पाती तो हो सकता है झक मार के लोग वापस बीआरएस को ले आते। लेकिन कम से कम मेरी समझ में जो मैंने जमीन पे देखा, लोग इस बार स्पष्ट मन बना चुके हैं, बीआरएस से कांग्रेस की तरफ बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। और अगर वो शिफ्ट जो मैंने अपनी आंख से देखा वो सही है, तो इसका मतलब है कांग्रेस को बिल्कुल स्पष्ट मेजोरिटी आ जानी चाहिए। मोदी जी अपने दम पर बीजेपी को राज्यों में जिता सकते हैं, ये बात तो बहुत पहले से ये भ्रम टूट चुका है। और मैं समझता हूँ बीजेपी के पास चूंकि दिखाने को कुछ और होता नहीं है, आखिरी दिन में क्या कहें तेलंगाना में। देखिए सच्चाई इस वक्त ये है कि ले दे के बीजेपी की इस वक्त तेलंगाना में एक ही भूमिका है कि बीजेपी कुछ स्थानों पर वोट काटेगी, बीआरएस विरोधी वोटों में डिवीजन पैदा करेगी, जिसकी वजह से कांग्रेस को 2-4 सीटों का एक्स्ट्रा नुकसान हो सकता है। ले दे की बस उतनी भूमिका है इस वक्त बीजेपी की, उससे ज्यादा बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है वहां के। बीजेपी को 10-12% वोट आ जाए और 4 या 5 सीट मिल जाए तो बीजेपी वाले नेता भी खुश हो जाएंगे। इससे फालतू बीजेपी की आज उस चुनाव में कोई रोल नहीं।
मतलब है कि कांग्रेस बहुमत पाएगी, लेकिन वो बहुमत इतना बड़ा नहीं होगा जैसा कि हो सकता था। सच कहूँ तो एक स्टेज पे तो मुझको लग रहा था कि 230 में से कांग्रेस 140-50 सीट धड़ल्ले से ला सकती है। इतना स्पष्ट लोगों का मन बन गया था ज़मीन पे। ज़मीन पे जब मैं घूम रहा था, तो लोग कह रहे थे कि देखिए साहब 18 साल हो गए, अब बस, अब और कुछ नहीं। और उधर कांग्रेस की तरफ से कम से कम और कुछ हो ना हो, एक स्पष्ट चेहरा था, कांग्रेस का एक नेता था, तो कोई वो चक्कर भी नहीं कि ये बनेगा या वो बनेगा, कमलनाथ का चेहरा लेके कांग्रेस लड़ रही थी। और जनता कांग्रेस को जिताने को बिल्कुल तैयार बैठी थी। बाद की स्टेज में कैंडिडेट सिलेक्शन में कुछ खींचतान हुई और मध्य प्रदेश में कम से कम कहना चाहिए कि बीजेपी ने बहुत जम के भूमिका अदा की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। चूंकि मध्य प्रदेश में आपने तेलंगाना में बीजेपी की रणनीति का बात की। तेलंगाना में तो उससे कुछ बहुत हासिल नहीं होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन कोई सामान्य संगठन नहीं। इस संगठन की जड़ 1950 के दशक में है, 60 के दशक में है। बहुत पुराना संगठन है और बीजेपी ने अपनी ताकत भी झोंकी, अपने बड़े-बड़े मंत्रियों को पकड़-पकड़ के दिल्ली से भेजा वहाँ कि जाओ चुनाव लड़ो और बीजेपी ने अपनी रणनीति भी लगाई। चुनाव में कैंडिडेट सिलेक्शन करने में बीजेपी ने कहीं समझदारी दिखाई है। इस सब का कितना और एक अंतिम मौके पे शिवराज चौहान ने जो लाडली बहन योजना वाला कार्ड खेला, जिससे महिलाओं के अकाउंट में सीधा पैसा गया। इन सब से बीजेपी को कुछ फ़ायदा हुआ होगा। मेरी समझ आज भी है कि उन सब से चुनाव पलटेगा नहीं। हाँ, बीजेपी की जो हार है उसका फ़ासला कम हो जाएगा और कांग्रेस की जो बहुत बड़ी जीत हो सकती थी, बहुत बड़ी नहीं अब एक सामान्य जीत हो जाएगी। ऐसी मेरी अभी भी समझ है। लेकिन अब तो कुछ ही दिनों की बात है, हमें एग्ज़ैक्ट पता लग जाएगा। जी, तो जैसे एक छत्तीसगढ़ में मेरी भी आपकी वाली धारणा थी कि नहीं ये तो जीती-जिताई राज्य है कांग्रेस के लिए, इसमें कितना घूमने की आवश्यकता है, हमारे साथी वहाँ काम कर रहे थे। जी, ये बात सही है कि आखिरी दिनों में ये खबर आई कि भई मामला ज़्यादा नज़दीकी का हो गया है। खबर ये आई कि जो छत्तीसगढ़ का सेंट्रल इलाका है, जो बीजेपी के लिए पहले भी मजबूत रहा है, वहाँ बीजेपी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। इसलिए जो दक्षिण और उत्तर के जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहाँ कांग्रेस के बेहतर करने के बावजूद भी ये चुनाव काफ़ी नज़दीकी हो गया है, ऐसी खबरें आई। उस खबरों की पुष्टि कर सकूँ या उसका खंडन कर सकूँ, इस स्थिति में मैं नहीं हूँ। मेरी अभी भी धारणा यही है कि चूँकि भूपेश बघेल ने एक दमदार सरकार चलाई, काम करने के साथ-साथ प्रचार पर और उसकी एक राजनैतिक रणनीति बनाने पर काफ़ी ध्यान दिया, जिसकी ज़रूरत थी। और आखिर आते-आते केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी और सिंहदेव साहब की दोस्ती भी करवा दी। तो जो पार्टी के अंदर फूट दिखाई देती थी, उसको भी ठीक किया गया। वो सब देखते हुए मेरी अपनी मान्यता यही है कि हाँ, पिछली बार जितनी बड़ी जीत तो कांग्रेस की नहीं हुई, लेकिन ले देकर कांग्रेस आगे है और आगे का मतलब क्योंकि यहाँ भी कोई तीसरी बहुत बड़ी फोर्स है नहीं, तो कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। जो सर्वेक्षण कह रहे हैं कि भई आखिरी दिनों में बहुत नज़दीकी आ गई, मैं उसका कारण अभी तक समझ नहीं